अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस कंप्लीट डीबीटी ट्यूटोरियल, जहां हम सीखेंगे कंप्लीट डीबीटी को बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक को कवर करेंगे लाइक डीबीटी मॉडल्स, स्नैपशॉट, शीट्स, सोर्सेज, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस। अब सवाल आता है कि डीबीटी होता क्या है। डीबीटी यानी डेटा बिल्डिंग टूल एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो आपको डेटा ट्रांसफॉर्म, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हेल्प करता है डायरेक्टली आपके डेटा वेयरहाउस के अंदर, जस्ट एसक्यूएल और सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। अब आपकी जहन के अंदर सवाल आएगा कि हमें एसक्यूएल आता है तो हमें डीबीटी को सीखने की ज़रूरत क्यों है। तो डीबीटी क्या करता है हमारे पास, क्योंकि मॉडर्न डेटा इंजीनियरिंग में डीबीटी काफ़ी फास्ट, क्लीन और मैनेजेबल ट्रांसफॉर्मेशन देता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करवाता है, जैसे वर्जन कंट्रोल, मॉड्यूलर एसक्यूएल और ऑटोमेटिक टेस्टिंग ऑल इन वन प्लेस। तो इस केस के अंदर डीबीटी को सीखना हमारे लिए बहुत ही अहम हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डीबीटी होता क्या है। तो डीबीटी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेटा बिल्डिंग टूल होता है, इज एन ओपन सोर्स। ये डीबीटी हमारे पास क्या होता है, एक डेटा बिल्डिंग टूल होता है जो हमारे पास क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। और ये किसका काम आता है, हमारे पास डेटा एनालिसिस के अंदर, इंजीनियर के अंदर काम आता है। किसके अंदर काम आता है, हमारे पास अगर डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम क्या करते हैं, डेटा को यानी डीबीटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास डीबीटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे पास मोर इफेक्टिवली काम आता है। अगर इसको आसान, इसको और इजी वर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको समझाऊँ तो हमारे पास क्या होता है, डीबीटी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल। यानी डीबीटी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टूल होता है जो हमारे पास अलाउ करता है कि यानी एसक्यूएल क्वेरीज को लिखने में। अब आपके जहन के अंदर सवाल आएगा कि एसक्यूएल क्वेरीज तो हम एसक्यूएल के अंदर भी यूज़ करते हैं, एसक्यूएल सर्वर, मायसीक्वल के अंदर। लेकिन डीबीटी हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इफेक्टिवली काम करता है। यानी हमारे पास ये ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन भी बनाता है। ठीक है, ये हमारे पास एसक्यूएल क्वेरीज के काम आता है। अभी आगे जाके मैं आपको ये हैंड्स ऑन करवाऊँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा एसक्यूएल क्वेरीज के लिए काम आता है टू ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू एनालाइज रेडी मॉडल्स। ठीक है, यानी अगर आपको याद रखने वाली जो चीज़ है वो क्या है कि डीबीटी हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल है जो हमारे पास अलाउ किसके लिए क्या आता है, राइट मॉड्यूलर एसक्यूएल क्वेरीज टू ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रॉ डेटा है, इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो हमारे पास क्या होता है, डीबीटी का यूज़ करेंगे। अब डीबीटी का यूज़ किसके ऊपर किया जाता है, ये डेटाबेस के ऊपर किया जाता है, स्नोफ्लेक के अंदर किया जाता है, रेडशिफ्ट के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, यानी मल्टीपल टूल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, डीबीटी को यूज़ करते हैं। तो हम डीबीटी को सिंपली हम क्या करेंगे, स्नोफ्लेक के अंदर इसको यूज़ करेंगे, फिर इसको एनालाइज करेंगे, फिर ये क्या होता है, आगे विजुअलाइजेशन का काम होता है। तो ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका पर्पस क्या आता है, यानी डीबीटी को हमें समझने की, डीबीटी को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास क्या होता है, मेक ट्रांसफॉर्मेशन मेंटेनेबल, टेस्टेबल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड, ये सारे काम हमारे पास क्या होता है, ये काम आता है, जो हमारे पास बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अब ये हमारे पास डीबीटी हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डीबीटी हमारे पास कॉम्प्लेक्स को, अनमेंटेनेबल एसक्यूएल क्वेरी जो होती है उसको सॉल्व करता है, नो टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन, यानी हमारे पास क्या होता है, यानी एसक्यूएल के अंदर टेस्टिंग नहीं होती और डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो ये इसको सॉल्व करता है। डिपेंडेंसीज की इश्यूज़ को सॉल्व करता है, टीम कोलैबोरेशन इश्यूज़ को सॉल्व करता है। अब इसको सीखने के क्या क्या फ़ायदे हमारे पास, फास्ट डेवलपमेंट होती है, बेटर डेटा क्वालिटी होती है, ईजी टीम वर्क होता है, क्लियर लीनियरेज होते हैं, और क्या होता है हमारे पास, रीडेबल पाइपलाइंस होती है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ अगर हम मूव करें, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेटा मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर आता है। डेटा मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये हमारे पास इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा था कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा लेक और डेटा लेक हाउस क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है। तो ये हमारे पास, ये सिंपली इजी वर्ड्स में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि डेटा वेयर हाउस क्या करता है, हमारे पास स्टोर स्ट्रक्चर डेटा वेयर हाउस क्या करता है, हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करता है ऑप्टिमाइज क्यूरीज को रन करने के लिए, जैसे हमारे पास स्नोफ्लेक हो गया, बिग क्यूरी हो गया, रेडशिफ्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर डेटा को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। अब डेटा लेक हमारे पास क्या होता है, डेटा लेक हमारे पास क्या होता है, ये स्टोर ऑल डेटा टाइप, यानी हमारे पास ऑल डेटा टाइप को हमारे पास क्या करते हैं, स्टोर करता है रॉ फॉर्म के अंदर। ठीक है, लाइक AWS S3 हो गया, एज्यूर डेटा लेक हो गया, GCP स्टोरेज हो गया, जिसके अंदर S3 के अंदर हम मल्टीपल रॉ डेटा को हम करते हैं, लाइक इमेजेस,
इमेजेस, डॉक्स फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन, CSV मल्टीपल, यानी इस फाइल को हम क्या करते हैं डेटा लेक के अंदर स्टोर किया जाता है। अब डेटा लेक हाउस क्या होता है हमारे पास, कंबाइन, ये दोनों का कॉम्बो होता है, यानी कंबाइन वेयर हाउस प्लस लेक बेनिफिट्स। तो क्या अगर इसकी एग्जाम्पल है तो डेटा लेक हो गया, आइसबर्ग हो गया, हुडी हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होता है सिंपली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, जो डीबीटी का असल जो फोकस है हमारे पास कैसे, यानी आपने थ्योरी की पढ़ ली डीबीटी क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका यूज़ केस क्या होता है। अब इसको रियल लाइफ में हैंड्स ऑन जब तक नहीं करेंगे तो इसके बाद हमारा ये फोकस, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको फर्दर इसको हैंड्स ऑन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इसको डीबीटी को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक डीबीटी क्लाउड होता है और एक डीबीटी कोड होता है। डीबीटी क्लाउड हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कि हमारे पास लाइव यानी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेब यूआई के ऊपर, यानी ऑनलाइन वर्क करने के लिए हमारे पास होता है, शेड्यूलर के लिए होता है, होस्टिंग के लिए होता है। अब डीबीटी कोर क्या होता है, हमारे पास CLI बेस होता है, ओपन सोर्स होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको अभी यूज़ करेंगे हम ओपन सोर्स को, और लोकल सिस्टम, हम अपने लोकल सिस्टम के अंदर इसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोकल के ऊपर नहीं करते। ठीक है, ये क्लाउड बेस्ड होता है, और ये हमारा डीबीटी क्या है, कोर है। ठीक है, अगर डीबीटी कोर यूज़ करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले इंस्टॉलेशन होती है, इसको लिए क्या होती है हमारे पास, इस इंस्टॉलेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीबीटी कोर हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, इसको करेंगे पिप इंस्टॉल डीबीटी स्नोफ्लेक करेंगे, हम स्नोफ्लेक यूज़ कर रहे हैं ना, तो पिप इंस्टॉल क्या करेंगे, हम डीबीटी स्नोफ्लेक का यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पर, मैं एक इस तरह इसके अंदर आ जाता हूँ, फाइल के अंदर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसको सबको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, कोई ना कोई डेटा होना चाहिए, कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। तो हम डेटा को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे डीबीटी के साथ साथ आपको मल्टीपल टूल्स भी सिखाऊंगा कि स्नोफ्लेक को यूज़ कैसे करना है और AWS क्लाउड को कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डीपली इसके साथ बताता जाऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेटर हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट भी स्नोफ्लेक के अंदर डेटा रख सकते थे, यानी डायरेक्ट स्नोफ्लेक के अंदर डेटा रख के मैं सिंपली डीबीटी को एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा फोकस ये है कि आप एक मल्टीपल चीज़ों को आप कवर अप करो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, S3 के थ्रू क्या करूँगा, मैं स्नोफ्लेक के अंदर डेटा डंप करूँगा। तो सिंपली आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ पे आपके लिए एक फ़ाइल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसको आप सिंपली डाउनलोड करेंगे तो आपके पास SQL वो CSV फाइल्स आ जाएगी। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे डेटा होगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या लगा हुआ है, नेटफ्लिक्स का हमारे पास ये डेटा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूँगा, सिंपली आप उस जिप को डाउनलोड करोगे और इसके बाद क्या करोगे, आप इसको सिंपली S3 के अंदर इसको क्या करोगे, सिंपली डंप करोगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ S3 के अंदर आप आओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बकेट बनाओगे। जब भी आपको कोई S3 यूज़ करना होता है तो सिंपली एक बकेट बनाते हो, बकेट के अंदर फिर आपका सारा काम होता है, यानी डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करोगे, इसके बाद ऐसे बकेट का कोई भी नाम दे दोगे। ठीक है, बकेट का नाम देने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली ये सारी चीज़ें इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने देना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर ये जो सिलेक्ट किया हुआ है इसी को सिलेक्ट रहने देना और यहाँ से क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास सिंपली बकेट क्रिएट होके आ जाएगी। मैंने यहाँ पे आपके लिए बकेट क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट की आपके पास बकेट क्रिएट कर लिया। ठीक है, सिंपली आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइल डंप कर दी है, यानी अपलोड कर दी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, जैसे इस बकेट को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। सिंपली अपलोड के ऊपर यानी आपको जिस जिप फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी उसको आप सिंपली एक्सट्रैक्ट करोगे और आपके पास ये 6 फाइल आपके पास CSV की आ जाएगी। सिंपली आप यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे और वो जो 6 फाइल्स है सिंपली मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखा देता हूँ। ऐड फाइल्स करोगे, इसके बाद आपके पास जो डेटा होगा 6 फाइल्स उसको आप सिंपली चेक करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक कर दोगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड की हुई है तो ये आपके फाइल यहाँ पर आ गई है। अब आपको क्या करना है, इन फाइल्स को स्टेज के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टेज के थ्रू इसको स्नोफ्लेक के अंदर लाएंगे। ठीक है, स्नोफ्लेक के अंदर लाने का क्या पर्पस है, सिंपली हम यहाँ पे एक डेटा वेयरहाउस बना लेते हैं। या आपको जो कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा आपको, या गिटहब फाइल के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, यूज़ एडमिन रोल। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से अकाउंट एडमिन रोल को सिलेक्ट करेंगे सिंपली। तो इसको आप सिंपली इसको चेक करोगे या सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और कंट्रोल इंटर दबा दोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटर हो जाएगा, ये आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, इसी तरह आपको क्रिएट एक रोल आपको क्रिएट करना है ट्रांसफॉर्मेशन नाम का, और इसको अकाउंट एडमिन के साथ इसको क्या कर देना है, रोल एक्सेस दे देने। ठीक है, इसके बाद हम वेयर हाउस बनाएंगे और वेयर हाउस को भी इसको एक्सेस दे दिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, डेटा वेयर हाउस बनाते हैं। ठीक है, डेटा वेयर हाउस के अंदर आप क्या करोगे, लॉगिन नेम और लॉगिन और पासवर्ड लिखोगे जब आप इसको लॉगिन करते हो, यानी जब आप स्नोफ्लेक को लॉगिन करते हो तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आता है, वो आप यहाँ पे सिंपली लगाओगे। इसके बाद नो चेंज पासवर्ड फॉल्स और वेयर हाउस लगा दोगे कि कौन सा आपके पास वेयर हाउस है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आपके पास रोल क्या है, ट्रांसफॉर्म, जो अभी आपने क्रिएट किया है। इसके बाद मूवी लेंस हमने क्या किया, डेटाबेस बनाया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद कमेंट के अंदर हमने ये सिंपली लिख दिया है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, लेगेसी डेटाबेस हमने यहाँ से क्रिएट किया है। ठीक है, इसके बाद ये सारी परमिशन दी, इससे सबको वन बाय वन आप क्या करोगे, इसको यहाँ से रन करोगे तो आपके पास ये सिंपली सक्सेसफुली रन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपका काम हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब सिंपली डेटा को यहाँ पे क्या करना है, हमें स्नोफ्लेक से यानी S3 से हमें स्नोफ्लेक के अंदर डेटा लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से आप न्यू फाइल प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू फाइल क्रिएट होगी यहाँ पर। ठीक है, ये फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ये डेटा आपके पास ऑलरेडी मैंने टाइम आपका ज़ाया ना हो तो इसकी वजह से मैंने ऑलरेडी ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ला सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, वेयर हाउस हम कौन सा जो बनाया था हमने वो यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस और इसके बाद ये यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें स्टेज क्रिएट करना है, यानी स्टेज के थ्रू हमारे पास डेटा आएगा। जब भी स्नोफ्लेक के अंदर हम डेटा लाते हैं कहीं से तो स्टेज के थ्रू हमारे पास डेटा आता है। तो सिंपली हमने ये स्टेज बनाया, नेटफ्लिक्स स्टेज नाम का। URL हमारे पास, ये डेटा हमारे पास कहाँ से आएगा, S3 के अंदर से डेटा आएगा हमारे पास। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, बकेट का नाम देखेंगे, बकेट का नाम कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ये बकेट का नाम। ठीक है, इसके बाद क्रीडेंशियल के अंदर आपके पास ये AWS की ID और सिक्योरिटी ID ये आपके पास कहाँ से आएगी, सिंपली आपको सिंपली यहाँ से I am यूज़र के ऊपर जाना है, I am यूज़र, यहाँ से आपको यूज़र को क्रिएट करना है। आप सिंपली यूज़र के ऊपर आओगे, यहाँ पर यूज़र यहाँ पे दिया हुआ यूज़र। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक यूज़र बना हुआ है, मैं आपको एक यूज़र क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे यूज़र का नाम देना है, कोई भी साथ नाम दे दिया मैंने। प्रोवाइड यूज़र एक्सेस ऑन द AWS कंसोल, ऑप्शनल से है ये, इसको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से अटैच पॉलिसीज़ के ऊपर जाओगे आप और यहाँ से S3 फुल एक्सिस यहाँ से दे दोगे। ठीक है, अमेजोन S3 फुल एक्सिस यहाँ से मैंने इसको दिया। ठीक है, और यहाँ से सिंपली हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके पास यूज़र नेम और ये सब सेव हो जाएगा। इसके बाद क्रिएट यूज़र के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये यूज़र आ जाएगा। सिंपली इसके ऊपर जाओगे आप और सिक्योरिटी क्रीडेंशियल के अंदर जाओगे और यहाँ से सिंपली क्रिएट एक्सेस के ऊपर क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे और इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस, नेक्स्ट के ऊपर सिंपली इसको चेक करोगे। यहाँ पे आप कुछ तो जैसे ही आप करोगे उसको क्रिएट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सेस की आ जाएगी और सीक्रेट की आ जाएगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक्सेस की यहाँ पर लगाओगे यानी AWS की ID लगाओगे और जो सिक्योरिटी की है आपकी यानी ये जो सिक्योरिटी की है सीक्रेट की वो आप कहाँ पर लगाओगे, नीचे लगाओगे। ठीक है, ये तो ये आपकी ये इसको लगाओगे। आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको मैं अभी
वीडियो के बाद इसको दोबारा से चेंज कर दूंगा, फिर आप लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, मैं क्रिएट और रिप्लेस टेबल बनाऊँगा, यानी हमारे पास यहाँ से कितने टेबल आए मैं आपको एक करके बताऊँगा, फिर आपको होम टास्क दूंगा कि बाकी की टेबल आपको खुद करो सॉल्व। तो सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ मूवी लाइन्स के अंदर, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, ठीक है। इसके बाद डेटा हमारे पास कहाँ से आएगा, कॉपी इनटू, यानी डेटा को इस टेबल के अंदर कॉपी करो। कहाँ से डेटा आएगा, नेटफ्लिक्स के अंदर से डेटा आएगा। किस नाम का हमारे पास है, मूवी डॉट ये। सिंपली हम इसके अंदर जाते हैं मूवी लाइन्स के ऊपर, ये आपके पास अभी शो नहीं होगा, ठीक है। ड्रॉ के अंदर जाते हैं और सिंपली स्टेज के ऊपर जाते हैं, तो आपके देख सकते हैं स्टेज के ऊपर आपका ये डेटा आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका ये डेटा इसके ऊपर शो हो रहा है। सिंपली आप यहाँ से कॉपी करोगे मूवी नाम का, ठीक है, यानी पहला डेटा हमारे पास कौन सा है, यहाँ से आप हिस्ट्री में देखोगे तो सबसे पहला डेटा आपके पास मूवी CSV आ जाएगा। इसके बाद इसके यानी हमारे पास CSV का टाइप है, यानी जो पहला हेडर होता है हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, इसको स्किप करना है, ठीक है। यानी इसको हटा, फिर इसके बाद इसको ये सिलेक्ट करेंगे, फिर जैसे इसको रन करने के बाद इसको सिंपली कंट्रोल एंटर करोगे तो आपके पास डेटा शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं डेटा, मूवी ID, टाइटल और जेनरेज। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, रॉ हेडर को मैंने यहाँ पे स्किप क्यों किया, क्योंकि आपके पास तो यहाँ पे शो रहा है, मैंने यहाँ पे हेडर को स्किप किया, लेकिन यहाँ शो रहा है। तो इसके हमने कहा से किया, जब हमारे पास डेटा आ रहा था तो इस डेटा के अंदर हमारे पास एक्सेल फाइल के अंदर डेटा ऑलरेडी स्किप था। अगर मैं इसको स्किप ना करता तो हम क्या करते, यहाँ पर डबल हमारे पास यहाँ पे शो होता, ठीक है। इसकी वजह से हमने क्या कर दिया, स्किप हेडर कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमने रॉ रेटिंग के लिए अभी एक के ऊपर हम काम करेंगे। तो सिंपली आप टेबल के अंदर आओगे, सिंपली सबको रन करोगे तो आपके पास रॉ मूवीज़ का डेटा आ जाएगा। इसी तरह बाकी सब के लिए मैंने ऑलरेडी इसको रन किया हुआ है कमांड को, इसको सिंपली रन करोगे और इसके बाद आपके पास सबका डेटा आ जाएगा। अब मैं जो DBT को स्टार्ट करूँगा, तो DBT को स्टार्ट करने के लिए मैं सिर्फ एक मूवी के ऊपर मैं आपको करवाऊँगा, तो बाकी के खुद इसी बिल्कुल सेम इसी तरह आपको क्या करना है, इसको होम टास्क के लिए इसको सॉल्व करना है, ताकि आपकी हैंड्स ऑन जो प्रैक्टिस है वो खुद से भी सॉल्व हो, ना कि एक वीडियो को पूरा देखे और इसी के ऊपर ही आपको बेस्ड हो। आपको खुद से भी इसको ट्राई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मूवीज़ को ये आपको बताऊँगा, बाकी क्या आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने नोट्स के अंदर और यहाँ से हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, सिंपली इसको राइट क्लिक करोगे, राइट यहाँ पे अगर आपके पास ओपन विद VS कोड शो हो तो सही है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे आप CMD लिखोगे और कोड स्पेस डॉट इंटर, आपके पास VS कोड के अंदर ये फाइल आपके पास ओपन होके आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं VS कोड के अंदर हमारे पास ये क्या है, फाइल ओपन हो गई है। सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक फ़ाइल बना, यानी आपको अभी के लिए क्या करना है, एक यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो सिंपली अब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, पाइथन माइनस यहाँ पे क्या करते हैं, पाइथन -m आपके पास यहाँ से इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स यानी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, venv का नाम स्लैश ये थोड़ा लोडिंग लेता है। इसके बाद आपका ये यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा इन्वायरमेंट क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है।
अब जो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डीबीटी को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर इंस्टॉल डीबीटी करेंगे सिंपली, तो फिर इंस्टॉल डीबीटी कोड करेंगे तो आपके वही इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, पिम इंस्टॉल स्नोफ्लेक के साथ इसको कनेक्शन बनाने के लिए स्नोफ्लेक को पिम इंस्टॉल डीबीटी स्नोफ्लेक करेंगे हम। ठीक है, ये वाले कमांड चलाएंगे, फिर आगे का काम प्रोसेस करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम डीबीटी का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डीबीटी करते हैं, डीबीटी इनिट लिखते हैं, फिर प्रोजेक्ट का जो नाम हम लिखना चाहते हैं तो फिर वो हम लिखते हैं, फिर इसको इंटर करते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है, इसी कमांड के अंदर चलाते हैं। तो इसके चलाने से हमारे पास क्या होगा, यानी जब भी इसको जब चलाओगे इस कमांड को, यानी डीबीटी इनिट फिर प्रोजेक्ट का जो नाम होगा, तो इससे आपके पास क्या होगा, एक फोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मॉड्यूल्स होंगे, मैक्रोज होंगे, टेस्ट, ये सारे फोल्डर ऑटोमेटिकली इसके अंदर फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। और ये क्या क्या करेगा हमारे पास, ये हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करता है, इसको वर्क ये करके बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं, यानी ये हमारे पास क्या करता है, सिंपली हम क्या करेंगे, मॉडल के अंदर हमारा जो डेटा होगा, यानी जो हमारे पास मूवी का डेटा जो है, यानी यहाँ पर मैं आता हूँ और ये हमारे पास जो डेटा है इसका हम क्या करेंगे, एक व्यू क्रिएट करेंगे। एक व्यू क्रिएट करने का मकसद क्या है कि हम व्यू को क्रिएट करने का मकसद है कि हमारे पास जो डेटा होता है इसको व्यू के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, हम स्टेजिंग के अंदर इंटरमीडिएट यानी मार्क्स वगैरह शो करेंगे। ये करने के बाद सिंपली इस कमांड को चलाएंगे। इस कमांड को चलाने के बाद सिंपली आप इस कमांड को चलाओगे तो आपके पास यहाँ पर फाइल की डेट ओके आ जाएगी। सिंपली यहाँ से इसको सबको भी हटाता हूँ। मैंने आपके ये स्टेप भी लिखे हुए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट को आपके वो क्रिएट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पिम इंस्टॉल आप स्नोफ्लेक का आप सिंपली ये वाले कमांड चलाओगे। ठीक है, 1.9.0 ताकि आपके पास बेटर वर्जन हो। ठीक है, इसके बाद ये आपने इंस्टॉल करोगे तो आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपने इस कमांड को चलाओगे तो आपके पास वहाँ पे परमिशन आएगी कि आपके पास स्नोफ्लेक का अकाउंट बताओ। फिर इसके बाद वो सारी परमिशन दोगे। इसके बाद क्या करोगे, इस एक्सटेंशन को क्या करोगे, इसको सिंपली डाउनलोड करोगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली यहाँ पर हम आता है इस आइकन के ऊपर और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं पावर यूज़र फॉर डीबीटी, पावर यूज़र फॉर डीबीटी। जैसे करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक वर्जन यानी एक आपके पास एक्सटेंशन आएगी, सिंपली उसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, आपके पास जो एसक्यूएल की क्यूरीज वगैरह होगी उसकी सिंटैक्स वगैरह बिल्कुल फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे आप क्या करोगे, सिंपली इस कमांड को चलाओगे। जैसे आपने फिर आखिर में इस कमांड को चलाई डीबीटी इनिट और नेटफ्लिक्स, तो आपके पास क्या होगा, इस नाम का आपके पास ये पूरा फोल्डर बन जाएगा। ये नेटफ्लिक्स आपके पास पूरा प्रोजेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट यानी ये पूरा फोल्डर आपके पास क्रिएट होके आ जाएगा। अभी के लिए इसको छोड़ दें, ये आपके पास ये फोल्डर आके क्रिएट होके आ जाएगा। इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी, ये आपके पास ये सारे सब कुछ होगा। सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे, हम मॉडल्स को सीखेंगे कि मॉडल्स क्या होता है। इसके अंदर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फोल्डर या फाइल हो इसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने डिम नाम का और FCT नाम का फैक्ट नाम का वो फोल्डर बनाया और एक स्टेज नाम का। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर न्यू फोल्डर करोगे और स्टेजिंग नाम का फोल्डर बनाओगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए फ़ाइल वगैरह बनाई हुई ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो डेटा था 6 फाइल्स हैं आपके पास S3 के अंदर, यानी आपका जो स्नोफ्लेक के जो डेटा आपने S3 से लिया था उसके अंदर 6 फाइल्स थे। आप देख सकते हो टेबल के अंदर 1 2 4 5 6 फाइल्स आपके पास है। तो आपने क्या किया, इसको सिंपली 6 आपके पास उस नाम के आपने वो फाइल बना ली। सिंपली मैं आपको मूवी का वो समझाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, विद रॉ मूवीज़ यानी रॉ मूवीज़ के अंदर सिलेक्ट हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्या से
डेटा भी, यानी किस डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये व्यू क्रिएट होना चाहिए। यानी हमारे पास एसक्यूएल फाइल है, यानी मैं आपको बताता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये जो मूवी है यानी रॉ मूवीज़, मैं चाह रहा हूँ कि इसका व्यू हमारे पास क्रिएट हो। ये हमारे मॉडल्स क्या करता है, यानी ये हमारे पास मॉडल्स क्या करता है, हमारे पास सिंपली टेबल और व्यू को क्या करता है, सिंपली क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली टेबल मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसका व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं मूवी लेंस का व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे एक व्यू नाम का एक और ऑप्शन आएगा जिसके अंदर रॉ होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली इसके अंदर जाता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रॉ मूवीज़, मैं आपको इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास डेटा शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास मूवी आईडी, टाइटल और जर्नलिस्ट नाम का हमारे पास ये सारा डेटा है। अब इसका हमारे पास क्या होगा, व्यू क्रिएट करना चाहते हैं हम, तो ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं, मूवी आईडी, टाइटल और जेंस हमारे पास है। तो मूवी आईडी हमारे पास, इसको एस मूवी आईडी नाम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। टाइटल है हमारे पास, जर्नलिस्ट है, ठीक है। कहाँ से हमारे पास डेटा आएगा, हमारे पास रॉ मूवीज़ के अंदर। रॉ मूवीज़ का है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, सिलेक्ट ऑल। हम डेटा कहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मूवी लेंस के रॉ के अंदर से रॉ मूवीज़, यानी हमारे पास डेटाबेस है मूवी लेंस, इसकी रॉ के अंदर से हमारे पास कौन सा डेटा आना चाहिए, रॉ मूवीज़ का। तो हमने यहाँ पे सिंपली पाथ दे दिया कि कहाँ से हमारे पास डेटा आएगा। सिंपली इसको रन करेंगे, रन करने का इसका कमांड लाइन जो होती है, सिंपली क्या करते हैं, हम इसको टर्मिनल के अंदर आते हैं और सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे, इस फोल्डर के अंदर आपको सिंपली जाना है, आपका एनवायरनमेंट में क्रिएट है। सिंपली आपको इस नेटफ्लिक्स आपको देख लेना, ये कमांड तब चलेगा जब आप इस फाइल के अंदर। तो आप सिंपली क्या करेंगे, नेटफ्लिक्स के ऊपर जाओगे। तो मैं यहाँ पे रीनेम करके इसको कॉपी कर देता हूँ, CD करके CD और नेटफ्लिक्स, मैं नेटफ्लिक्स के फोल्डर में चला गया। इसके बाद मुझे कौन सी लाइन रन करनी है, यानी कौन सी कमांड मुझे ऐसे रन करनी है स्टेजिंग के अंदर, रॉ मूवीज़ नाम की। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, SRC मूवीज़। जब आपको मल्टीपल फाइल्स को, अगर आपको ये सारी आप चाहते हो कि मेरे पास जितनी फाइलें सारी एक साथ रन हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे DBT रन, ठीक है, DBT रन लिखोगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ, एक फाइल सिलेक्ट करके इसको रन करना चाह रहा हूँ। तो सिलेक्ट, मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट SRC मूवीज़, SRC मूवीज़, ठीक है। इसको सिंपली मैंने इसको रन किया। तो आप देख सकते हैं मेरा क्या है, रॉ मूवीज़ के अंदर, यानी रॉ के अंदर हमारे पास SRC मूवीज़ हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, हमारे पास व्यू क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो सिंपली मैं यहाँ से देखता हूँ, स्नोफ्लेक के अंदर जाता हूँ, सिंपली रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं रॉ के अंदर मेरा व्यू क्रिएट हो गया है एक SRC मूवीज़ नाम का, ठीक है। इसी तरह जब हम इसी तरह आप क्या करोगे, सारे कमांड लाइन को 1 बाय 1 चलाओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यू क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास एक व्यू था और एक मॉडल था। यानी मॉडल के अंदर आप दो चीज़ें कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, व्यू क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी सारी प्रोजेक्ट की लिस्ट चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखेगी। हमने यहाँ पर DBT मॉडल को अच्छे से देख लिया, किस तरह हमारे पास काम आता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हम अपने यहाँ पे आते हैं फाइल के अंदर, यहाँ पे हम देखें तो DBT को समझने के लिए, यानी DBT किस तरह वर्क करता है, क्या होता है DBT के अंदर, अगर आपने इन सब चीज़ों को देख लिया तो आपके लिए ये सब इनफ है। तो हमने यहाँ पे DBT मॉडल्स को देख लिया। अब इससे मिलते जुलते, इससे रिलेटेड टॉपिक्स होगा हमारे पास सीड, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीड एंड सोर्स की। तो सीड हमारे पास क्या होता है, सीड इन DBT आर CSV फाइल, यानी हमारे पास CSV फाइल की तरह काम करता है। यू कैन लोड इन योर डेटा वेयर हाउस, यानी आपके अंदर ये काम है, यानी आपका कोई डेटा है, कुछ इस तरीके से आपका डेटा है, आपको अगर इसको डेटा वेयर हाउस के अंदर इसको लोड कर सकते हैं इस तरीके से। यानी आपके पास ये डेटा है, इसको अगर आप वेयर हाउस के अंदर स्टोर करना चाहते हैं टेबल फॉर्म के अंदर, तो इसको सीड के थ्रू कर सकते हैं।
या हमारे पास ज़्यादा काफ़ी यूज़फुल होता है हमारे पास स्टैटिक रेफरेंस के लिए, लाइक कंट्री कोड होता है, जिप कोड होता है, मैपिंग वगैरह के अंदर ये हमारे पास क्या आता है, सीड काम आता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, सीड को हम डीबीटी सीड करेंगे तो हमारे पास ये सीड रन होता है। तो सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। सिंपली यहाँ पर हम सीड के फोल्डर के अंदर आएंगे, इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है जिसके अंदर हमारे पास ये डेटा आ गया है। सिंपली आप इस डेटा को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सिंपली मैं टर्मिनल के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं सिंपली रन करता हूँ। मैं अपने डायरेक्टरी में आगे नेटफ्लिक्स डीबीटी सीड मैं इसको जैसे इंटर करता हूँ, जैसे यू कैन सी मेरा यह डेटा क्या हो गया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, मैं अपने स्नोफ्लेक अकाउंट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करेंगे और मूवी लेंस के अंदर आपके केस के अंदर आपके पास क्या आएगा, या रॉ फोल्डर के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप रॉ के अंदर आओगे, आप सिंपली वेयर हाउस में रॉ के अंदर आप आओगे जैसे ही, तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे शो होगा। मेरे केस के अंदर मेरे पास क्या आएगा, डेव के अंदर शो हो रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग अपनी डेव के अंदर की हुई है। जैसे यू कैन सी टेबल के अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास सीड मूवी रिलीज कोई ना है I know है कोई ना है ना। यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ डेटा इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है। अब हम अपने डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको और ये आप देख सकते हैं मेरे, आप सिंपली मूवी लेंस के अंदर जाएंगे और मेरे केस में मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर रॉ के अंदर आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, रॉ के अंदर जाओगे टेबल के अंदर आपके शो होगा। मैंने यहाँ पे डेव की सेटिंग की हुई थी तो मेरे पास यहाँ पे डेव के अंदर डेटा सेव हो जाएगा। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे डेटा, मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया है। मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ कमांड को, यू कैन सी ये मेरे पास डेटा आ गया, फैंटास्टिक, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास सीध इस तरीके से वर्क करता है। जब भी आपके पास कोई डेटा हो, आप नेट से कोई डेटा वगैरह उठाते हो तो इससे इस फॉर्म में जो डेटा होता है तो आप उसको CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी आप डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर कर सकते हो कुछ इस फॉर्म में। अब आगे जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो सोर्स का। सोर्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, ये सिंपली ये भी उसी तरीके से वर्क करता है। बस आप इसको एक दफ़ा अच्छे से थ्योरी वगैरह देख लो तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास जो मेजरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो स्नैपशॉट्स। ये हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक होता है। अगर आपके जहन के अंदर सवाल होगा कि हम जिस तरीके से वेयर हाउस वर्क कर रहे हैं, वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम SQL को यूज़ करें, क्यों ना हम DBT को यूज़ ना करें। हम DBT को यूज़ क्यों करें कि हम कमांड चलाएं, ये करें, ये फाइल बनाए, ये आपके पास फ़ायदे क्या देता है। जो मैंने मेनली फ़ायदे बताए थे मॉडल वगैरह में, तो ये सबसे अहम स्नैपशॉट का फ़ायदा है। मान लो कि आपके पास कोई डेटा है, SQL के अंदर आपके पास कोई डेटा है और वो डेटा पुराना है। अब आपको उस डेटा को अपडेट करना है तो SQL के अंदर क्या करो, जब भी आप डेटा को अपडेट करते हो तो आपके पास जो पुराना डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है, या पुराना डेटा लॉस हो जाता है, वो नया डेटा क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप चाहते हो, और मेनली ज़्यादातर मॉडल वगैरह कुछ बनाने के लिए पुराने डेटा की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप चाहते हो कि मेरे पास पुराना डेटा भी सिक्योर रहे, पुराना डेटा भी सेव रहे और जो नया अपडेटेड डेटा है वो भी रहे, तो इसके अंदर हमारे पास स्नैपशॉट हमारे पास क्या होता है, काम आता है। तो सिंपली डेफिनेशन का मकसद ये है, यानी आपके पास ये पुराना डेटा है और एक आपके पास आफ्टर नया डेटा आ गया, ठीक है, आपने इसको चेंज किया, तो ये आपके पास, यानी आपके पास ये ID थी, आपने इसका नाम चेंज किया, अपडेट किया इसको, तो आपके पास ये डेटा उड़ेगा नहीं। ये स्नैपशॉट क्या करेगा, इस डेटा को भी सिक्योर रखेगा, इस डेटा को भी क्या करेगा, सेव रखेगा अपने पास। तो मैं इसको बताता हूँ मेनली इसके ऊपर करके। सिंपली इसके फ़ायदे क्या है, ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम के लिए हेल्पफुल, ये हमारे पास SCD के लिए काम आता है, एनालाइज के लिए काम आता है। तो हम इसके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सिंपली हम सीट तो हमने कवर अप कर लिया, स्नैपशॉट के अंदर आते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना दी ऑलरेडी,
मैं यहाँ पर सिंपली आपको ये कोड आपको सिंपली उसके अंदर मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि टारगेट हमारे पास क्या हो गया, स्कीमा स्नैपशॉट, यानी मेरे केस के अंदर आपके पास वेयर हाउस के अंदर स्कीमा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अभी के लिए मेरे पास 2 स्कीमा, एक डेव है एक रॉ। आपके केस के अंदर आपके पास एक रॉ स्कीमा ही दिखेगी, ठीक है। आपके पास मैं इसको ही देख कर बताता हूँ। आपके पास ये रॉ स्कीमा है, लेकिन ये क्या करेगा हमारे पास स्नैपशॉट क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं, इसके एक नया स्कीमा बना रहे हैं स्नैपशॉट का, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगी, यूनिक आईडी, यूज़र आईडी, मूवी आईडी और टैग, ठीक है। टाइम स्टैम्प हमारे पास होगा, टैग टाइम स्टैम्प होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। इसके अंदर हमारे पास डीबीटी डिटेल्स के अंदर हमारे पास ये सब होगा, और इसके बाद यूज़र आईडी, टैग आईडी, ये सब हम रख देंगे। एसआरसी टैग का हमने क्या दिया, यहाँ पे रेफरेंस दिया, यानी या मॉडल्स के अंदर मैं आता हूँ और स्टेजेस के अंदर एसआरसी टैग मेरे पास है, इसका हमने रेफरेंस दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, चेंजिंग करूँगा। मूवी लेंस के डेटाबेस का डेटा हम चेंज करेंगे, इसको अपडेट करके चेक करेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैं सिंपली इसको सिर्फ चलाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसको एंटर करता हूँ और इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलाता हूँ। ओह, मैंने यहाँ पे डीबीटी टेस्ट किया है यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं आपको फाइल के अंदर जाके बताता हूँ किस तरीके से आपको ये करना है। इसका वर्क फ्लो पहले मैं आपको समझा दूँ किस तरीके से काम करेगा। ये हमारे पास ये 4 मेजरली पॉइंट होते हैं कि किस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो सिंपली इस डेटा को आप कॉपी करोगे, स्नैपशॉट को रन करने के लिए आप डीबीटी स्नैपशॉट का यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने डेटा के अंदर, ये मेरे पास डेटा है, मैं यहाँ डीबीटी रन करता हूँ। मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर, और अपने डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं। डीबीटी स्नैपशॉट जैसे लिखेंगे तो आपके पास आप देख सकते हैं हमारे पास ये फाइल सक्सेसफुली हो गई है। अब यहाँ पे सिंपली हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ डेव के अंदर, स्टेजेस के अंदर एसआरसी रेटिंग्स, मैं इसको सिंपली यहाँ से हटाता हूँ। मैंने भी एक फ़ाइल बनाई हुई है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको चेंजिंग करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये वर्क करता है स्नैपशॉट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ एफसीटी रेटिंग, मैं इसको करके दिखाता हूँ एफसीटी रेटिंग को, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। इसका मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ओके, ये मेरे पास डेटा है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, किसको, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, यानी मेरे पास ये डेटा है
जस्ट एक मिनट, मैं इसको ही डायरेक्ट करके बताता हूँ। ये मेरे पास सिलेक्ट ऑल डेटा मैंने स्नैपशॉट डॉट स्नैप टेक्स्ट, ठीक है, स्नैपटॉक स्कीमा के अंदर मैंने क्या किया यहाँ पर सिंपली ये मेरे पास इसको रन करता हूँ सिंपली, ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये डेटा जब हम ID1 को देखें तो ID1 के अंदर मेरे पास क्या है, टैग को इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मार्क वाटर रिटर्न्स है तो हम इसको चेंज करके देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर मैं आता हूँ, रिटर्न को हटा देता हूँ, रिटर्न के बदले में स्नैप, ठीक है। ओके मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ सिंपली कंट्रोल एंटर, और मैंने डेटा को क्या कर दिया, FCT रेटिंग को। मैंने FCT रेटिंग को कर रहा हूँ तो सिंपली आप क्या करना, उसको आप चेंजिंग करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको वो करके दिखा देता हूँ मूवी लेंस के अंदर, मूवी लेंस यहाँ पर मैं आता हूँ, आपके पास जो फाइल होगी मैं उसी को करके बताता हूँ। मैं डिम मूवीज़ के अंदर SRC रेटिंग, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, मेरे यहाँ पे डेटा स्नैपशॉट का ही है तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली वही वाला डेटा लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली अगर मैं आऊँ, मैं यहाँ पे कमांड लाइन रन की थी मैंने, तो इसके अंदर मेरा क्या हुआ, स्नैपशॉट का एक स्कीमा बन गया। सबसे पहले तो ये देखिए स्नैपशॉट के अंदर मेरे पास क्या है, स्नैप टेक्स्ट का हमारे पास क्या बन गया, डेटा बन गया। मैं यहाँ पर सिंपली आता हूँ, यहाँ पर स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या दिया था मैंने, स्नैप टेक्स्ट का मैंने क्या किया, एक स्कीमा क्रिएट किया जिसके अंदर मेरे पास ये फाइल होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर SRC टैग्स, ओके मैं इसको रन करके बताता हूँ सिंपली। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, रेफरेंस मैंने इसका दिया है तो सिंपली आप वहाँ पे रेफरेंस उसी का देना, ठीक है, जो आपके पास फाइल है। मैं यहाँ करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम SRC मूवीज, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, SRC मूवीज़ का डेटा चेक करके बताता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। मैं सिंपली तो जैसे यू कैन सी कि मेरे पास ये डेटा हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया। स्नैपशॉट मैंने स्नैप टेक्स्ट का दिया है, यानी स्नैप टेक्स्ट का स्नैपशॉट के स्कीमा के अंदर मेरे पास स्नैप टेक्स्ट का क्या बन गया, एक टेबल बन गया जिसके अंदर मेरे पास क्या होगा, डेटा होगा। मैं सिंपली यहाँ वेयर हाउस के अंदर आता हूँ, यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको, ये स्नैपशॉट के अंदर मेरे पास टेबल आ गया किसका, स्नैप टेक्स्ट का, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्नैप टेक्स्ट के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ। मैं आपको सिंपली एक ये स्नैप टेक्स्ट वाली आपको फाइल रन करके बताता हूँ, फिर आप देख लेना कि SRC मूवीज़ को आप किस तरीके से काम करते हैं। यानी सिंपली आप क्या करोगे, SRC मूवीज़ का आप इसका रेफरेंस दे दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ। अभी के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये किस तरीके से है, ये मेरे पास टैग, इसको चेंज करके बताता हूँ। मैं इसको अपडेट करता हूँ, मार्क्स वाटर रिटर्न्स मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इन स्नैप, ठीक है। इसके बाद मैं इसको अपडेट करता हूँ, सिंपली अपडेट, यू कैन सी मेरे पास डेटा क्या हो गया, अपडेट हो गया। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया है। अब ये क्या करता है,
अब मैं सिंपली यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं टेबल के अंदर चेक करता हूँ मेरा डेटा एक्चुअल में मेरे पास सेट। मैं दोबारा इस कमांड को चलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेटा आया नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो मार्क वाटर जो रिटर्न था वही मेरे पास है, इन स्नैप वाला मेरे पास आया नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हम दोबारा से इसको कमांड को रन करेंगे, स्नैपशॉट को, फिर हम देखेंगे ये हमारे पास मेजरली किस काम आता है कि हमारे पास कोई डेटा अपडेट वगैरह होता है तो हमें ये कमांड चलानी पड़ती है। ये कमांड चला के देखेंगे हमारे पास कोई डेटा अपडेट वगैरह हुआ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको रन करेंगे और वहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली हमारे पास ये इंसर्ट हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपली दोबारा से मैं इसको इंटर रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये डेटा रन हो गया है। ये मेरे पास पुराना जो डेटा था ये मार्क वाटर रन का, तो ये क्या कर दिया हमारे पास ये आ गया और इसके साथ जो नया डेटा था वो भी हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास होता है स्नैपशॉट के, हमारे पास पुराना डेटा भी रखता है और ये स्नैप बना के क्या करता है हमारे पास इसका डेटा भी हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर आऊँ और यहाँ पर मैं चेक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये टैग्स के अंदर यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास ये पूरा डेटा है जो हमारे पास आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या करता है स्नैपशॉट हमारे पास क्या करता है वर्क करता है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास है टेस्टिंग का। अब टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है, यानी टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग के हमारे पास दो मेनली तरीके होते हैं। यानी आपकी कोई फाइल है, यानी सिंपली आपके पास ये मल्टीपल फाइल है, तो आप इसको रन करते हैं तो आपके अंदर आपके पास और एरर वगैरह आते हैं। तो आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास ये जो डेटा है ये हमारे पास, इसको चेक करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग करना चाहते हैं कि हमारे पास ये इसके अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ये हमारे पास टेस्ट पास हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल ओके है या नहीं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसकी टेस्टिंग चेक करते हैं। टेस्टिंग के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक जेनरेटिव टेस्ट होता है, एक सिंगुलर होता है। जेनरेटिव क्या होता है हमारे पास रीयूजेबल टेस्ट डेट यू कैन अप्लाई मल्टीपल मॉडल्स, यानी आपके पास मल्टीपल फाइल्स है तो इसके ऊपर मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर ये जेनरिक टेस्ट कहलाता है और ये वन फाइल के ऊपर सिंगुलर टेस्ट कहलाता है। तो जेनरिक टेस्ट के ऊपर आएंगे तो जेनरिक टेस्ट के ऊपर हमारे पास रीयूजेबल ये सारी चीज़ें हमारे पास, यूनिक इसके अंदर क्या होता है हमारे पास यूनिक को चेक करता है कि हमारे पास ये सारी आइडिया जो है वो यूनिक है या नहीं। आईडी ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर कोई डेटा खाली तो नहीं है। रिलेशनशिप चेक करता है, एक्सेप्टेड वैल्यूज़ को चेक करता है। तो इसको रन करने के लिए सिंपली मल्टीपल फाइल को रन करने के लिए क्या सिंपली एक फाइल को रन करने के लिए हम ये चलाते हैं। मैं यहाँ पर इसको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट, मैं यहाँ पर आप ही की जो आपको मैंने फ़ाइल बनवाई है उसी को ही मैं रन करके दिखाता हूँ, SRC मूवीज़ को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया है, अच्छा मैं यहाँ पे DBT टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे DBT रन करना है यहाँ पर।
DBT रन। अच्छा, उस फाइल को मैं सिंपली जी 1 मिनट, मुझे यहाँ पर क्या करना है, DBT टेस्ट। अच्छा, एक सिलेक्ट लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसको इंटर करता हूँ मैं सिंपली। एक मिनट, आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ एरर्स आ रहा था, ये मैंने टेस्ट लिखना था और यहाँ पे कुछ एरर्स थे। यहाँ पे DBT टेस्ट माइनस लेफ्ट SRC मूवीज़, SRC रेटिंग चेक करता हूँ मैं यहाँ पर। एक मिनट आया, मैं इसको पहले चेक करता हूँ यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को, ठीक है। DBT टेस्ट, इसके अंदर जाता हूँ, फाइल के अंदर DBT टेस्ट करता हूँ, तो आप देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये सारी फाइल जो हमारे पास टेस्ट होके पास होके आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये सारा जो काम है बिल्कुल ओके काम वर्क कर रहा है। तो आप देख लें कि हमारे पास ये रन हो रहा है, टेस्ट पास हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास सारी फाइल जो है टेस्ट होके आ जाएगी। मेरे पास देख सकते हैं सारी फाइल यहाँ पर मेरे पास क्या हो रही है, टेस्ट हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल फाइल का टेस्टिंग होती है। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन का, यानी जब भी आपके पास कोई डेटा, अगर आप चाहते हो कि मेरा कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है, तो ये SQL सर्वर क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है ये डॉक्यूमेंटेशन को। तो ये क्या करता है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसके फीचर भी बता दो किस तरीके से। अगर हम यहाँ पे DBT के अंदर आए तो यहाँ पे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देख सकते हैं, इसकी मल्टीपल्स डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन SQL ये क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है, बस 2 कमांड इसको रन करनी है आपको सिंपली टर्मिनल के ऊपर, और आपका सिंपली क्या आएगा, DBT का जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके पास शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने डायरेक्टरी में जाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, DBT डॉक्स जनरेट करेंगे। ये कमांड लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, हम अगले कमांड लिखेंगे DBT डॉक्स सर्व। तो वो वाली कमांड लिखेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आएगी, एक ब्राउज़र खुल जाएगा और इसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी होके आ जाएगी।
मेरे केस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाइलेशन एरर आ रहा है। मेरी जो ऑलरेडी मेरे जो मल्टीपल फाइल्स है इसको मैं क्रिएट कर रहा था, तो इसके ऊपर मेरे पास कुछ एरर्स आ गए। आपके केस के अंदर क्या होगा, आपके पास DBT डॉक्स जनरेट करोगे, इसके बाद DBT डॉक्स सर्च करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ब्राउजर शो होगा। मेरे पास भी शो होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन शो नहीं हो रही अभी। तो देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, लेकिन आपके केस के अंदर क्या होगा, आपके भाई यहाँ शो होगा, आपके यहाँ सारा कंप्लीट प्रोजेक्ट दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर आपके पास डेटाबेस होगा। और एक और जो आपके पास मजे वाली बात है, यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ भी शो रहा होगा, यहाँ पे लीनियर ग्राफ, यहाँ पर एग्जीक्यूट, एक्सक्लूज, सिलेक्ट, आपके पास कौन कौन सी रिसोर्स यानी कौन कौन से आपके पास फाइल्स है, मॉडल्स है, सीट्स है, ये सारा आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा इसका ग्राफ। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ही अच्छी खास बात होती है इसकी।